बच्चों आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे सुपर इम्पोजिबल और नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम समझेंगे सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज के बारे में। तो सपोज करें हमारे पास जो ये मॉलिक्यूल है इसका नाम अगर हम एक्स रख लें, अगर इस मॉलिक्यूल को हम एक्स मान लें। अब यहाँ पे आप सपोज कर लो अपना प्लेन मिरर। अब आपने यहाँ पे प्लेन मिरर मान लिया। अब ये जो मॉलिक्यूल एक्स है इसकी इमेज कैसी बनेगी मिरर के अंदर वो दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे जो कार्बन है तो आपका ऐसा कैसा ही दिखेगा। अब आप सब जानते हो मिरर में आपका क्या होता है, राइट लेफ्ट हो जाता है और लेफ्ट आपका राइट हो जाता है। तो देखो यहाँ पे अब आपकी कैसी पलट जाएंगी चीजें। तो ये आपका राइट साइड है ये वाला है तो आपका आ जाएगा लेफ्ट साइड में, और ये आपका लेफ्ट साइड है तो आपका आ जाएगा राइट साइड में। अब जो आपके सर और पैर होते हैं मिरर में, सर और पैर थोड़े ना पलटते हैं, तो ये तो आप कैसे कैसे रहेंगे OH और आपका COH। तो ऐसी आपकी इमेज बन जाएगी। अब अगर ये एक्स था मॉलिक्यूल और इसकी इमेज को हम नाम दे लें वाई। अब अगर आप एक्स को उठा के इसके ऊपर रखोगे, अगर आप एक्स को उठा के इसके ऊपर रखो, देखो सी तो सी के ऊपर आ जाएगा, ये वाला एच इस वाले एच के ऊपर आ जाएगा, ये वाला एच इस वाले एच के ऊपर आ जाएगा, OH OH के ऊपर आ जाएगा, COH के ऊपर आ जाएगा। यानी ये मॉलिक्यूल बिल्कुल इसके साथ सुपर इम्पोज हो जाएगा, यानी अच्छे से बिल्कुल फिट हो जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। यानी यहाँ पे एक्स और वाई एक दूसरे क्या सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। आप और अच्छे से एग्जांपल से भी समझ सकते हो। जो चीजें हमारी सिमेट्रिकल होती है ना वो सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप अपना O मान लो, O क्या है, एक सिमेट्रिकल फिगर है। अब अगर आप यहाँ पे बीच में मिरर मान लो तो O की इमेज कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी। अब O को उठा के अगर आप इसकी इमेज के ऊपर रखोगे तो बिल्कुल इसके साथ सुपर इम्पोज होगा, यानी अच्छे से फिट हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। तो ये तो सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होती है। और अगर हम बात करें नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज के बारे में तो देखो यहाँ पे क्या होगा। अगर सपोज करें इस मॉलिक्यूल को हम नाम दे लें A। अब यहाँ पे मिरर मान ले अपना। अब मिरर में क्या होगा, लेफ्ट राइट हो जाएगा, राइट आपका लेफ्ट हो जाएगा। तो C 1 2 3 4, तो BR आपका राइट साइड था, अभी आपका लेफ्ट में आ जाएगा। ये आपका लेफ्ट था, ये आपका राइट में आ जाएगा CH3 जो आपका मिथाइल ग्रुप है। सर और पैर तो ऐसे कैसे रहेंगे, सर और पैर थोड़े ना पलटते मिरर के अंदर। अब अगर इस मॉलिक्यूल को हम A बोल रहे थे और इसकी इमेज को हम क्या बोलते हैं, B बोलते हैं। अब अगर आप क्या करो, A को उठा के B के ऊपर रखोगे तो देखो C तो C के ऊपर आ जाएगा, H के ऊपर आ जाएगा, C2H5 के ऊपर आ जाएगा। लेकिन CH3 आएगा अब आपका BR के ऊपर और BR आएगा अब आपका CH3 के ऊपर। दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से सुपर इम्पोज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, A और B एक दूसरे क्या नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। आप और अच्छे से समझ सकते हो। जो चीजें हमारी अनसिमेट्रिकल होती हैं वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाती है। जैसे आप K को देख लो, K क्या आपकी एक अनसिमेट्रिकल फिगर है। अब अगर आप यहाँ पे बीच में मिरर मान लो तो K की इमेज कैसी बनेगी, कुछ ऐसी बनेगी, ऐसे पलट जाएगी। अब K को उठा के अगर आप K की इमेज ये होगी, K को उठाकर इसकी इमेज के ऊपर रखोगे तो देखो अच्छे से फिट नहीं होगा, सुपर इम्पोज नहीं होगा। तो ये आपकी क्या होती है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होती है। और आप अच्छे से समझ सकते हो जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड होते हैं ये एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होती है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो कैसे। ये दोनों एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज नहीं होते, देखने में लगते एक जैसे लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज नहीं होते। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था।